की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत अब पिछलकों नहीं, दुनिया के मंच पर भारत एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर कहीं संकट छाता है तो दुनिया मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। ये नया भारत है जो बिना किसी रुके डिगे झुके वैश्विक मंच पर अपनी बात को भी कहता है और अपने 135 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी काम करता है। और ये सब हो रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। और हिमाचल प्रदेश तो कोई जनपद, कोई विधानसभा, कोई कस्बा और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मोदी जी ने जाकर के स्वयं उन क्षेत्रों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद न बनाया हो। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी उनकी है, अद्भुत है। देश के बारे में जानकारी अद्भुत है। और भाइयों बहनों, आपने नए भारत की इस तस्वीर को देखा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने देश की आजादी के इन 75 वर्षों को क्या कुछ पाया है, कहां कमी रह गई है, इस सब को आत्मावलोकन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह में देश की जनता को 5 पंच प्राणों की याद दिलाई थी। एक विकसित भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत जहां पर हर व्यक्ति विकास और समृद्धि के पथ पर अगर आगे बढ़ करके खुशहाली के नए युग में प्रवेश कर सके, अभाव के लिए कोई जगह न हो। संघर्षों के बाद देश का दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिसको लोग मानते थे नहीं हो सकता है, वह संभव हुआ। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। भव्य मंदिर का कार्य। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप जाइए, कैसे संवर चुका है। इस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए 5 फीट की गली हुआ करती थी। आज वहां पर 5 फीट नहीं, आज वहां पे 100 मीटर का चौड़ा गलियारा आपका स्वागत करता है। जहां 10 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, आज 1 लाख श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। यही है विरासत का सम्मान। केदारनाथ में केदारपुरी संवर रही है। महाकाल में महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका। उनके कर कमलों से लोकार्पित हो चुका है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी ओर देश के उन अमर नायकों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन सबको भी सम्मान देने का काम भारत कर रहा है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो गए या जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उन जवानों का सम्मान जगह जगह होते हुए गौरव की अनुभूति होती है। यही तो विरासत का सम्मान है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। न जाति, न मत, न पंथ, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ
और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप आज योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन कार्यक्रम भारत लागू कर रहा था। फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, अकेले भारत के अंदर मिला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाते? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? केदारपुरी का पुनरुद्धार हो पाता? महाकाल किस महालोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाता? कोरोना जैसी महामारी में फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल पाता? तो भाइयों बहनों, न ये आस्था का सम्मान कर सकते, न विरासत का सम्मान कर सकते, न सुख दुख में सहभागी बन सकते, और जब ये लोग विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर इनको वोट भी क्यों देना है? और मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। अभी यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल जी अपनी बात कह रहे थे। विकास के उन्होंने ढेर सारी कार्यक्रमों को यहां पर किया, कहीं सीएससी बनाया, कहीं एसडीएम कार्यालय का निर्माण किया, कहीं कॉलेजेस बनाए, कहीं पर अन्य संस्थाओं का निर्माण किया। सड़क से लेकर के आम जन की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना, ये राजनीति का सौभाग्य होता है, लोकतंत्र का सौभाग्य होता है। वे लोकतंत्र को मजबूती देते हैं, अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देते हैं। उसके माध्यम से लोकतंत्र प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में एम्स है, आईआईटी भी है और आईआईएम भी आ रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। यहां पर गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की योजना भी है, तो हेल्थ केयर की योजना भी है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है।